खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी आपके नाम पर बनाई जाएगी। रात का समय हमेशा से रहस्यमय माना जाता है, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। घड़ी में 1:13 AM हुए थे जब नीला अपनी नई जॉब की तीसरी नाइट शिफ्ट खत्म की और बाहर निकला। दफ्तर की इमारत में लाइटें एक एक करके बंद हो रही थीं, जैसे इमारत खुद भी रात से डरकर अपनी आंखें बंद कर रही हों। उसके बाकी साथी अपने अपने रास्तों पर चले गए थे, लेकिन नील के पास आज वापसी के लिए सिर्फ उसकी चमकदार काले नीले रंग की मोटरसाइकिल थी, जो वहीं खड़ी मानो उसके इंतजार में ऊँघ रही थी। नील को आज कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी नजरें उसे जा रही हर दिशा से देख रही हों। उसने सिर झटका, सोचा शायद थकान होगी। उसने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही इंजन गरजा, सुनसान पार्किंग में गूंज उठी एक सूखी खाली गड़गड़ाहट। शहर की चौड़ी सड़कों पर कुछ देर चलते ही नील को एहसास हुआ कि आज का शहर किसी और ही दुनिया का लग रहा है। रात का शोर जैसे वो रोज सुनता था, दूर जाते ऑटो, देर से लौटती कारें, स्ट्रीट लाइट के नीचे बातें करते लोग, सब गायब थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर अचानक सो गया हो, एक अजीब नींद में जिसमें कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं। हाईवे पर चढ़ते ही हवाएं और ठंडी हो गई। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक सूखी घास, क्यारियों के बीच हिलती बिलकती झाड़ियां और बीच बीच में टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे दिखते जैसे अंधेरे में किसी अनदेखी चीज की ओर झुककर फुसफुसा रहे हों। नील को लगा शायद आज का अंधेरा उसकी आदत का नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का है। उसने हेलमेट के अंदर खुद से कहा, बस थोड़ा रास्ता और घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज का रास्ता घर तक जाने वाला बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, हाईवे की स्ट्रीट लाइट्स पहले धुंधली, फिर और धुंधली और फिर पूरी तरह गायब होने लगी। आगे एक मोड़ आता था जहां से दो रास्ते अलग होते थे। एक साफ चमकीला शहर से जुड़े गांवों की ओर जाता हुआ, दूसरा कच्चा पुराना, महीनों से किसी ने ठीक से इस्तेमाल न किया हुआ। हर रात हर बार नील साफ रास्ते पर जाता था, पर आज जाने कौन सी ताकत ने उसके हाथों को मोड़ दिया। बाइक अपने आप कच्ची सड़क की ओर मुड़ गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर हाथों ने कमांड नहीं मानी, जैसे कोई और उसे उस रास्ते की ओर खींच रहा हो। ये क्या कर रहा हूं मैं, उसने धीमे से बुदबुदाया। लेकिन वापस मुड़ने के लिए भी सड़क बहुत संकरी थी। टायरों के नीचे मिट्टी की सरसराहट ही उसका साथी थी। रास्ता आगे अंधेरे चारों तरफ निकल चुका था। दूर कहीं झिंगुर की आवाज और कभी कभी अचानक कोई बड़ा उड़ने वाला पक्षी पेड़ से निकलकर अंधेरे में फड़फड़ाता दिखता। नील ने खुद को संभाला, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन उसकी आवाज खुद को भी भरोसा नहीं दिला पा रही थी। तभी पीछे से एक हल्की हेडलाइट दिखाई दी। नील के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतनी रात इतने सुनसान रास्ते पर कौन हो सकता है। हेडलाइट धीरे धीरे पास आने लगी। सन्नाटे को चीरता हुआ एक हल्का हॉर्न बजा, लंबा पतला अजीब सा, जैसे किसी इंसान की करहा। नील ने स्पीड कम की क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी। पीछे आने वाली बाइक उसके बराबर आई। नील ने थोड़ा गर्दन घुमाकर देखा, एक आदमी बाइक चला रहा था। उसके पीछे कोई महिला बैठी थी। लाल साड़ी, लंबा पल्लू जो हवा में अजीब तरीके से झूल रहा था। बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा, जैसे किसी कपड़े का नहीं बल्कि किसी परछाई का हिस्सा हो। नील को लगा शायद पल्लू बाइक के पहिए में फंस जाएगा। उसके अंदर से जिम्मेदारी जागी। वो आगे बढ़ा और उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते समय उसने धीरे से कहा, बहन जी, आपका पल्लू टायर में फंस सकता है, संभाल लीजिए। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा पूरी तरह पल्लू से ढका था, लेकिन उसका शरीर एक पत्थर की तरह स्थिर। किसी भी बाइक पे बैठी महिला ऐसा नहीं बैठ सकती। ये बात नील के दिल में चुभी। वो आगे निकल गया, लेकिन उसका मन अब बहुत बेचैन था। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि वो बाइक फिर से उसके पीछे नहीं बल्कि उसके आगे चल रही है। ये कैसे संभव है? रास्ता सीधा था, उसने किसी को ओवरटेक करते नहीं देखा, फिर वो आगे कैसे आए? नील ने दूर से दोनों को देखा, पर वहां सिर्फ आदमी था, महिला गायब थी। वो आदमी बार बार डरकर पीछे देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसे पीछे से छूने वाला हो। नील का दिल धुक धुक करने लगा। वो धीमे धीमे उस आदमी के पास पहुंचा और पूछा, भाई साहब, आपकी पत्नी कहां है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठ सूख गए थे, चेहरा राख जैसा सफेद। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी कोई पत्नी नहीं है। नील के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अपने पीछे की सीट की ओर इशारा किया, जहां गीलेपन का एक धब्बा था, ऐसा जैसे कोई भारी गीली चीज अभी अभी वहां बैठी थी। नील को विश्वास नहीं हुआ कि जो उसने अभी देखा वो सपना नहीं था। वो आदमी अचानक फुफकारते हुए बोला, तुमने जिसे देखा वो इंसान नहीं थी। उसके शब्द खत्म होते ही एक तेज हवा का झोंका आया, झाड़ी हिलने लगी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा।
अंधेरे में सड़क के किनारे एक महिला की आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी, बहुत लंबा पल्लू और शरीर का कोई हिस्सा स्थिर नहीं, जैसे धुएं से बना हो। उसका पल्लू हवा में नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत के खींचने से ऊपर उठ रहा था। उसकी गर्दन आधी टेढ़ी होकर नील की ओर झुकी और उसकी आंखें लाल नहीं, काली नहीं, बल्कि पूरी तरह खाली, जैसे किसी बिना आत्मा के खोल की आंखें। वो धीरे धीरे उनकी ओर आने लगी। नील ने बिना कुछ सोचे बाइक स्टार्ट की और तेजी से भागा। पीछे आदमी की चीख सुनाई दी, मत देखो पीछे, मत देखो। लेकिन नील ने पीछे देखा। वो महिला उसकी बाइक के पीछे भाग नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए फिसल रही थी, चुपचाप, बिना आवाज, बिना प्रयास, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। नील किसी तरह घर पहुंचा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। खिड़की के पर्दे हवा से हिल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल पल्लू की तरह लहरा रहे हों। उसने खिड़की बंद की और जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा जैसे उसके कमरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, पल्लू संभालो। वो चीखा और जाग गया। यह सपना था, लेकिन क्या वास्तव में सपना था? सुबह उसकी खिड़की पर एक लाल रंग की लंबी उंगली की लकीर खिंची हुई मिली। अगले 2 दिन वह काम पर नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन जाना पड़ा। वो खुद को समझा रहा था कि यह सब दिमाग का खेल था। रात के 12:40 पर वह फिर से उसी रास्ते पर था। कच्ची सड़क, वही झाड़ियां, वही अंधेरा, और फिर पीछे से वही हॉर्न। उसकी सांसें थम गईं। उसने तय किया था कि वह पीछे नहीं देखेगा। कुछ सेकंड बाद बाइक उसके पास आई। नील ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, सड़क के बीचों बीच वो आदमी खड़ा था। वही आदमी। उसके हेलमेट पर खून लगा था, चेहरा आधा फटा, आंखें बिना पलके झपकाए हुए। उसने धीमी सी आवाज में कहा, बहन जी से कहिए उनका पल्लू टायर में अटक सकता है। और उसके पीछे वही महिला बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, पानी से भीगा, नीला, सूजी आंखें, नीले होठ और गले में गहरे चोट के निशान। उसका पल्लू हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। नील चीखा, बाइक संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अगले दिन वो अस्पताल में जागा। सबने कहा थकान, भ्रम, तनाव, लेकिन गांव के एक बूढ़े ने कहा, उस रास्ते पर एक महिला अपने पति के साथ गिरी थी। उसका पल्लू टायर में फंसा था। पति बच गया, वो नहीं बची। तब से वो हर रात किसी बाइक को रोकती है ताकि कोई उसका अधूरा सफर पूरा कर दे। नील आज भी बाइक चलाता है, लेकिन 1 बजे कभी नहीं। और जब भी किसी को लाल साड़ी में देखता है, उसकी रीढ़ जम जाती है। उसे लगता है जैसे वो फुसफुसाहट फैलाएगी। पल्लू संभालो।